अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। और दोबारा मैं हाजिर हूँ। जब हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स हमसे कई दफ़ा ये क्वेश्चन करते हैं और रेगुलरली many of the students asking such questions. So we are doing our best to provide the answer of these questions in the current video, in the current session. अगर हम बात करते हैं इन हॉस्पिटैलिटी सेशंस के बारे में कि हम हॉस्पिटैलिटी पढ़ते क्यों हैं या मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट का क्या फोकस होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैनेजमेंट एक बहुत वास्ट एरा है। उसको डिस्कस करने के लिए हमें जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट को। पहले मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा और मैनेजमेंट को समझने के बाद फिर हम इसको फर्दर करेंगे। लेकिन हम हॉस्पिटैलिटी लेवल पर समझ लेते हैं शॉर्ट और नॉट टू मच ब्रीफ। ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे नॉर्मली हमसे डिस्कस करते हैं और जब हम वो सेशन ले रहे होते हैं उस सेशन के दौरान हमसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस का बच्चों को भी आंसर दिया जाता है। तो आप लोगों को भी मैं चाह रहा था कि कंटिन्यू करूं और आपको बताऊं कि जी मैनेजमेंट होती क्या है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कुछ ऐसे ऑथोराइज बंदे होते हैं, लोग होते हैं जिनको मैनेजमेंट सिलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है। ठीक है, वो इलेक्शन क्या किस बिहाफ पे होते हैं? वो उनके तजर्बे, उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पर होते हैं और वो होते हैं जो ओनर के विजन को या ओनर के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने में माविन साबित होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके मालिक या ओनर के सिस्टम को अप्लाई करने के लिए यहाँ माविन साबित होते हैं और बहुत ज्यादा किरदार अदा करते हैं। ये वो मैनेजमेंट कहलाती है। मैनेजमेंट का बेसिकली क्या सिस्टम होता है कि मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टर के प्लान्स को, डायरेक्टर के विजन को, डायरेक्टर के मिशन को लेकर अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर से कम्युनिकेट करती है। बेसिकली मैनेजमेंट का पर्पस होता है। इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नहीं, फर्दर किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाएं तो मेरा ख्याल है इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगी कि मैनेजमेंट सिर्फ क्या करती है कि जो ओनर का गोल है, विजन है, मिशन है, उसको इंप्लीमेंट कराती है और उसमें जितने भी रिस्क और जितने भी उसके अंदर कहना चाहिए कि जो एक्सपेंस हैं उनको कंट्रोल करने का राइट रखती है। ठीक है, एक्सपेंसेस कंट्रोल करती है। उसके अलावा वो डिफरेंट सिस्टम को मैनेज करती है। मैनेज करने का मतलब ये होता है कि उस काम को उसके तरीके से किया जाए जिस तरीके से वो लिटरेचर में है या लिटरेचर में नहीं भी है, वो ऑर्गेनाइजेशनली भी है, तो उसको एक प्रॉपर वे में लेकर चले। ये आपका जो है मैनेजमेंट का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट फोकस किस चीज पर करती है? ये एक दूसरा सवाल आ गया कि जी मैनेजमेंट का फोकस किस चीज पर होता है जिसको वो फुलफिल कराना चाहती है। मैनेजमेंट का ज्यादातर फोकस ये होता है कि वो रेवेन्यू जनरेट करे। ठीक है, ताकि ओनर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ओनर ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। जब ओनर ज्यादा बेनिफिशियल होगा तो ऑलमोस्ट मैनेजमेंट की प्रेस्टीज को हाई करेगा, यानी वो उनको सिक्योरिटीज देगा, जॉब सिक्योरिटीज मिलेंगी उन्हें। उसके अलावा उनको जो है वो क्या नाम है, उनको जॉब सिक्योरिटीज मिलेंगी। इसके अलावा उनके पास जो है वो उनकी ओथ में थोड़ा सा डेजिग्नेटेड कर देगा, उन्हें ओथ इंक्रीज कर देगा उनकी, फिर उनकी सैलरी इंक्रीमेंट लगा देगा और डिफरेंट किस्म के उनके ऊपर टास्क जो है जिनके वो अंदर बाउंड हुए थे वो बाउंडनेस उनकी खत्म करवा देगा। तो उससे क्या होगा कि उससे जो उनका फोकस होता है बेसिकली वो यही होता है कि लो कॉस्ट के अंदर हाई प्रोडक्टिविटी दी जाए और उस प्रोडक्टिविटी से हाई रेवेन्यू जनरेट किया जाए। ये मैनेजमेंट का फोकस होता है और मैनेजमेंट का मेन फोकस यही होता है, ताकि वो ये कोशिश करती है कि हम लो कॉस्ट के अंदर हाई प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और उस प्रोडक्ट के थ्रू हाई रेवेन्यू जनरेट करें। ये उनका बेसिकली फोकस होता है। इस फोकस के ऊपर वो डील करते हैं। इसके अलावा जी व्हाट इज द विजन, मिशन एंड गोल ऑफ एन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। देखिए जी, गोल, विजन क्या होता है? देखिए जी, एक एग्जाम्पल ले लें कि मैं एक किताब लिख रहा हूं या मैं एक राइटर हूं बुक का और मैं बुक लिख रहा हूं, तो मेरे लिखने का मकसद क्या होगा कि मैं बच्चों की इस्लाह के लिए किताब लिख रहा हूं या मैं माशरे की इस्लाह के लिए किताब लिख रहा हूं। ये मेरा विजन होगा। ठीक है, ये मेरा एक सिंपल सा विजन होगा। अगेन मैं उसके अंदर जो मेरा मिशन होगा वो क्या होगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन दूं। ये मेरा मिशन होगा कि मैं ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं कि जो पढ़ने वाले को मजा भी दे, लुत्फ अंदोज भी हो पढ़कर और उसको कुछ जिंदगी के रास्तों का पता भी चल सके। ठीक है,
ये मेरा मिशन होगा। दूसरा मेरा गोल होगा। गोल क्या होगा कि मैंने इसकी कवर अप ऐसा करना है कि लोग इसको अट्रैक्ट करें और लोग इसकी तरफ मूव करें। और मेरा गोल ये होगा कि इस किताब के थ्रू लोग मुझे जिंदगी में याद रखें, या मेरे लिए जो है वो मुझे सराहा जा सके, या मुझे जो स्टूडेंट उस किताब से पढ़कर पास हो वो मेरी इज्जत करते हो कि नहीं यार इस बंदे ने एक काम किया था। ठीक है, अब इस तरह हॉस्पिटैलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। हॉस्पिटैलिटी का विजन क्या होता है? देखिए, ओनर एक विजन देखता है, ख्वाब देखता है, उसका एक ख्वाब होता है। वो कहता है जी मैंने एक लीजर एनवायरनमेंट बनानी है और लीजर एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है। ठीक है, तो एक लीजर एनवायरनमेंट के अंदर जब मैंने काम करना है तो ये ओनर क्या करता है? ओनर इस तरह के कारनामे करता है कि वो कोई नई चीज ढूंढ के लाता है। एंटरप्रेन्योर होता है मार्केट के अंदर। जब वो एंटरप्रेन्योर के तौर हाजिर होता है और वो आता है तो वो क्या करता है? वो एक सिंपल सा सिस्टम कैरी करता है कि वो कहते हैं जी मुझे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, मैंने देखा है कि मेरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो उसका विजन हो जाता है। ठीक है, फिर मिशन क्या होता है कि वो कहता है ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनानी कैसे है, इसके लिए काम कैसे करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज लेनी है, क्या क्या करना, किस किस तरह से मैंने इसको इन्वेस्टर जमा करने हैं, किस तरह से मैंने कौन से प्लेस पर इसको बनाना है, ये सारा उसके मिशन के अंदर होता है। और गोल स्टेटमेंट के अंदर ये होता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 1 साल बाद इतने प्रॉफिट पे खड़ी हुई होगी, ये मेरा गोल है। ठीक है, या मैं इतने कस्टमर्स को कोलैब कर चुका हूँ और इतने कस्टमर्स मेरे लॉयल कस्टमर्स होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। ठीक है, और फिर ये गोल भी उसका होता है कि जी मैं प्रोडक्शन जो है इस तरह की दूंगा कि लोग मेरी प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको बताते हैं जी एक क्वेश्चन कि किस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉल कर जाती हैं, नहीं तबाह हो जाती हैं, उनकी तबाह होने की वजह क्या होती है? बेसिकली सबसे बड़ी वजह मिसमैनेजमेंट होती है। जब आपके पास मिसमैनेजमेंट होती है टाइम की तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह से रुक नहीं सकती। मिसमैनेजमेंट, जब मिसमैनेजमेंट होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑलमोस्ट आपका जो है वो सिस्टम तबाह हो जाएगा। उसकी वजह क्या होती है कि अगर एक गेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है, उसको खाना नहीं मिल रहा टाइम पर, वो एक दफा तो बर्दाश्त करेगा, वेरी नेक्स्ट वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो उठकर चला जाएगा कि यार बहुत टाइम लगाते हैं, इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रेस्टीज होती है। ठीक है, आपने उसको टाइम दिया हुआ है कि 15 to 20 मिनट हम आपको ऑर्डर डिलीवर करेंगे, आप वहां पर नोटिस करेंगे जी 15 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि हम खाना कुक करके लाते हैं, हमारे पास रेडीमेड खाना नहीं होता। इस बात को आप वहां शो कराएंगे तो 15 मिनट के अगर 16 मिनट हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो 20 मिनट में तब्दील हो गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की मिस मैनेजमेंट कहलाएगी, जिसकी वजह से कस्टमर क्या करेगा? वेरी नेक्स्ट आपके पास मूव नहीं करेगा, वो नहीं आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? दूसरी फॉल क्या होगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन होगा, जो उसका मिशन होगा और जो उसका गोल होगा, जो उसने देखा होगा वो उस तरह से इंप्लीमेंट कराएगा नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉल कर जाएगी। अब इंप्लीमेंट तो कराना था मैनेजमेंट ने, अब ऑनर इसमें क्या कर सकता है? ऑनर ये करेगा कि ऑनर कहेगा कि मुझे बेनिफिट ज्यादा दे दो, मैंने रेवेन्यू ज्यादा कमाना है, मैंने रेवेन्यू ज्यादा खाना है, और मैं जो है रेवेन्यू खाने के बाद आपको ये चीज समझाऊंगा कि रेवेन्यू खाना, मैंने रेवेन्यू ज्यादा खाना है। जब वो रेवेन्यू ज्यादा खाने लगा तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट लो हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की कोई हैसियत नहीं रहेगी और प्रोडक्ट डाउन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद जी आ जाते हैं कि फिर कैसे फॉल होगी। उसका एक और रीजन ये होगा कि जब आप स्टाफिंग ऐसी हायर करोगे जो अनस्किल्ड होगी, अनस्किल्ड स्टाफ होगा, और उसका जो इल मैनर्ड स्टाफ होगा, उसकी जो है वो उसके सिस्टमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुप अप नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को, और वो उसके ऑर्डर टेकर या उसके जो भी ऑर्डर बुकर्स होंगे उनकी जो हाइजीन होगी या उनका जो स्टाइल ऑफ सर्विस होगा, वो सर्विस जब उसका मीट नहीं कर रहा होगा तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉल कर जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, व्रट हो जाती हैं। ठीक है, इनको व्रट कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है जी? व्हाई वी स्टडी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हम क्यों पढ़ते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री? सबसे पहले तो हमें इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। पहला चीज क्या होता है? इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, एन इकोनॉमिकल बेनिफिट। पहली चीज इसमें आपको जो होती है वो इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं, यानी आपका जो इकोनॉमिकली आपकी कंट्री की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन होती है उसमें आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने को मिलता है। पहला आपका सिस्टम ये होता है
कि आप क्यों पढ़ते हैं, आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। सेकंड, आप जो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हाई हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं, दूसरा आपका जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाता है। तीसरा जो बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये आता है कि आप वर्ल्ड एक्सचेंज मार्केट के अंदर वर्ल्ड एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं, एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। अब देखें जी, वर्ल्ड एक्सचेंज मार्केट से मेरी क्या मुराद है, सर्विस भी एक्सचेंज की जाती है, ये बात आपको अंदाजा होगा कि सर्विस एक्सचेंज की जा सकती है, सर्विस भी आपकी एक्सचेंज होती है, ठीक है जी। जब सर्विस आपकी एक्सचेंज होती है तो सर्विस एक्सचेंज होती है, ठीक है। कैसे एक्सचेंज होती है कि लेट सपोज मैं गया अमेरिका, मैंने जाके अमेरिका में एक होटल में स्टे किया और मैंने वहां पर देखा कि यार उसकी एनिमिटीज कैसी हैं, उसका एम्बियंस कैसा है, उसका फ्लोर कैसा है, जो उसकी जो मतलब रिसेप्शन एरिया है वो कैसा है, उसके लॉबी एरिया कैसा है। जब मैंने ये सब चीजों को स्टडी किया, जब मैंने वहां जाकर खड़ा होकर देखा, तो क्या होता है उससे जो चीज मैं वहां से सीख कर आऊंगा वो अपने मुल्क में से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा, तो उससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। यानी आपको पता चलेगा जी कारपेट भी होता है कोई चीज, कोई साबुन भी कोई चीज होता है, कोई आपके पास कोई तौलिया भी कोई चीज होता है, ठीक है। आपको पता चलेगा कि जी आपको हैंड ड्रायर भी कोई चीज होता है, ठीक है। एक वक्त में पाकिस्तान में हैंड ड्रायर नहीं था, जब हम वो जो हैंड वॉश करके हैंड ड्राई करते हैं तो पाकिस्तान में सिर्फ वो हैंड ड्रायर आगा खान हॉस्पिटल में लगा हुआ था। तो इसका मतलब है कि आगा खान में फॉरनर आते थे, उन्हें ये बात पता थी कि हैंड ड्रायर होता है, टॉवल की जरूरत नहीं होती, हैंड ड्रायर मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चली, जब हमने वर्ल्ड एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा बने, जब हमने वर्ल्ड में इंटर रिलेशन किया। जब उनके गेस्ट आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जी आपके पास ये चीज कम है, आपके पास कन्वेंस का प्रॉब्लम है, आपके पास जो है वो सिस्टम की प्रॉब्लम है, जो भी सिस्टम की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें ये आपको बताई जाती हैं। हॉस्पिटैलिटी बढ़ना, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर बन जाता है। चौथी चीज आपकी बनती है प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर बन जाता है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। आपका फिर प्रोफेशनल बिहेवियर बन जाता है, यानी आप प्रोफेशनल हो जाते हो, आपका एक स्टाइल बन जाता है, आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड आपका अपना भी हाई हो जाता है। अगर आप बीइंग एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हो जाते हो तो आपका अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपना लिविंग स्टाइल चेंज हो जाता है और बहुत ज्यादा आप वो उसको कूप अप करने लगते हो, बढ़ जाते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, हम इसको मजीद एलिब्रेट करेंगे। विजन, मिशन एंड गोल को हम मजीद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो हम विजन और मिशन और गोल को मजीद ओपन करेंगे और मजीद इसको एलिब्रेट करेंगे।